Good afternoon. We have been reading this chapter, The Lost Child, for 2 days, and now I think that I will end this. And in this story, there is a pathetic situation. Although the boy in the beginning gets frustrated, but later on, what happens? We are going to read it. He looked behind, there was no sign of them. अब हमें स्टार्ट में देखा कि एक लड़का जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ में मेले में आया हुआ है, और जब वो मिठाई की दुकान देखता है, वो सपेरे को देखता है, वो सारी चीज़ें देखने के बाद में फाइनली जब वो झूले की तरफ जाता है तो अपने पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करता है कि मुझे तो उस झूले के अंदर झूलना है। लेकिन जब वो ये बात कह के जैसे ही पीछे देखता है, उसके पेरेंट्स वहां पे थे नहीं। There was no sign of them. A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in a real fear, "Mother, Father!" Tears rolled down from his eyes, hot and fierce. His flushed face was convulsed with fear. Panic struck, and he ran to one side first, then to the other, hither and thither, in all directions, knowing not where to go. "Mother, Father!" he wailed. His yellow turban came untied, and his clothes became muddy. अब वो जैसे ही बच्चे ने कहा कि मुझे तो उस झूले के अंदर झूलना है, पीछे उसने मुड़ के देखा, तब उसको उसके पेरेंट्स दिखाई नहीं दिए। तो जब उसने देखा उसके पेरेंट्स है नहीं, वो अचानक से बच्चा रोना शुरू कर दिया उसने, और उसका गला जो है वो गला भर गया, उसका बहुत उसकी बॉडी जो है वो घबरा गया, वो उसके कारण उसका शरीर घबराए हुआ कांपना शुरू हो गया। वो बहुत रोना उसने स्टार्ट कर दिया, जोर जोर से मदर फादर यानी मम्मी मम्मी पापा पापा ऐसा करते वो छोटा बच्चा चिल्लाना शुरू हो गया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, और उसका फेस जो है डर के मारे बहुत ज्यादा फेस भी वो उसका घबराया हुआ था। और पैनिक स्ट्राइक एंड ही रैन टू वन साइड फर्स्ट एंड देन टू अदर, अदर एंड अदर इन ऑल डायरेक्शंस, नोइंग नॉट वेयर टू गो। अब वो लड़का यहाँ वहां भागता, उसको समझ नहीं आ रहा अब मैं जाऊं कहाँ। उसके पेरेंट्स वहां पे थे नहीं, मम्मी मम्मी पापा पापा करते वो लड़का चिल्लाता है, और उसकी जो टर्बन है, उसकी पगड़ी है, वो ढीली हो जाती है, पगड़ी उसकी गिरने जैसी हो जाती है, उसके कपड़े बहुत गंदे हो जाते हैं, और वो लड़का जो है यहाँ वहां भागता रहता है। हैविंग रन, और उसको ये भी मालूम नहीं होता है अब मैं जाऊं कहाँ। हैविंग रन टू एंड फ्रो in a race of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. A little distance on the green grass he could see through his filmy eyes man and woman talking. He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. अब वो लड़का यहाँ वहाँ भागता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है, अंदर से एक डर भी है कि अब क्या हो जाएगा, गुस्सा भी उसको आ रहा है कि मैं क्यों रुक गया यहाँ पे। यहाँ वहाँ भागने के बाद में वो कई सारे लोगों को देखता है, कई औरतें कई आदमी मतलब जो है उस मेले के अंदर खूब सारे लोग आपस में बातें कर रहे हैं। He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. अब वो पीले कपड़ों के अंदर और भी कई सारे, वो अपने पेरेंट्स को पहचानने की कोशिश करता है इन सारे सभी लोगों के कपड़ों के अंदर, यानी उनके जो पेरेंट्स की क्लोथिंग थी उसको वो पहचानने की कोशिश करता है, लेकिन उसको कोई भी दिखाई नहीं देता है। सिर्फ और सिर्फ उनको कई सारे लोग दिखाई देते हैं, कई सारी औरतें दिखाई देती हैं जो बिना किसी कारण के फालतू में हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कोई रीजन नहीं है। बच्चे को ऐसा लगता है ये क्यों हंस रहे हैं, क्यों बातें कर रहे हैं, जबकि मैं तो रो रहा हूँ। और he ran quickly again, this time to a sign to which people seemed to be crowding. Every little inch of space he was congested with men, but he ran through people's legs, his little sob lingering. Mother, father, near the entrance to the temple, however, the crowd became very thick. Men jostled each other, heavy men with flashing murderous eyes and hefty shoulders. The poor child struggled to thrust away between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements, he might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice, "Father, mother!" अब वो लड़का जो है मंदिर की तरफ जाता है, वहां पे एक मंदिर भी है, एक श्राइन भी है, यानी श्राइन कहते हैं एक
समाधि को। उस तरफ से वो लड़का उस तरफ जाने की कोशिश करता है। वहां पे वो देखता है खूब सारे लोगों की भीड़ है, बड़े बड़े लंबे चौड़े कंधों वाले, और उनकी जो आंखें भी हैं वो भी खतरनाक हैं। अब वो छोटा सा बच्चा है, वो काफी डर जाता है। वो और भीड़ भी इतनी ज्यादा कंजेस्टेड है, लोग एक दूसरे से इतने ज्यादा टकरे हुए हैं कि वो बच्चा इस भीड़ के अंदर कुचला जाता है। यदि जोर जोर से उसने मम्मी मम्मी पापा पापा कहना चिल्लाना शुरू नहीं किया होता तो शायद ऐसा होता कि उस लोगों की भीड़ के अंदर वो लोग बड़े बड़े लोगों की पैरों से वो कुचला जाता। और a man in the surging crowd heard his cry and stooping with great difficulty lifted him up in his arms। अब एक आदमी, उस भीड़ के अंदर एक आदमी ने जब ये शोर सुना कि वो बच्चा जोर जोर से चिल्ला रहा है, अपने पेरेंट्स को बुला रहा है, तो आदमी भीड़ को हटाते हुए किसी तरीके से उस बच्चे के पास में पहुंचा। उस बच्चे को उसने अपने आर्म्स में अपने उठाया और फिर पूछा उस बच्चे से, हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, हुज बेबी आर यू? द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास। द child wept more bitterly than ever now and only cried, I want my mother, I want my father। अब जैसे ही उस आदमी ने उस बच्चे को उठाया, अपने हाथों में लिया उस बच्चे को, तो बच्चे को पूछा कि तुम किसके बच्चे हो, तुम यहाँ कैसे आ गए, तुम किसके बच्चे हो? ये आदमी ने जब पूछा तो बच्चा पहले से भी ज्यादा चिल्लाना शुरू कर दिया, यानी और ज्यादा रोना शुरू कर दिया। बस बच्चा एक ही धुन लगाया था कि मुझे तो मेरे पेरेंट्स चाहिए। अब उस आदमी ने क्या सोचा, द मैन ट्राइड टू सूद हिम बाय टॉकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच्ड द रिंग। The child's throat tore into 1,000 shrill sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father। अब आदमी ने सोचा कि बच्चा ऐसे तो रोना चुप होगा नहीं, तो उसको उठा के वो लेके जाता है एक झूले के पास में और कहता है कि क्या तुम इस झूले, ये जो घोड़े वाला झूला है, इस पे बैठना चाहोगे? क्या तुम्हारी इच्छा है कि इस पे बैठना है तुम्हें? तो ये जब उसने कहा उस छोटे बच्चे को, तो बच्चा और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। बच्चे ने कहा सिर्फ मुझे तो मेरे पेरेंट्स चाहिए। उसने सुबकियां लेनी, यानी जोर जोर से उसने रोना शुरू कर दिया और एक ही बात वो कॉन्स्टेंटली कह रहा था वो कि मुझे मेरे पेरेंट्स चाहिए। द मैन हेडेड टुवर्ड्स द प्लेस वेयर द स्नैक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन अ फ्लूट टू द swaying cobra, listening to that nice music child he pleaded, but the child shut his ears with his fingers and shouted his double pitched strain, I want my mother, I want my father। अब वो उस बच्चे को झूला नहीं देखना, झूले पे नहीं बैठना था, वो झूले पे नहीं जाना चाहता था। तो आदमी ने सोचा कि इसको वो जो कोबरा वाला डांस है, जो अभी भी ये सपेरा है, एक सांप को नचा रहा है, उसके पास में वो लेके जाता है और बच्चे को कहता है कि तुम देखो कितना अच्छा म्यूजिक है, कितनी अच्छी धुन है, क्या तुम इसको सुनना चाहोगे? तो बच्चे ने अपनी उंगलियों से कान को बंद कर लिए और जोर जोर से डबल स्ट्रेन के अंदर, डबल वॉइस के अंदर, डबल पिच के अंदर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और रोना शुरू कर दिया, मुझे तो मेरे पेरेंट्स चाहिए, मुझे मेरी मदर चाहिए, मुझे मेरे फादर चाहिए। अब क्या होता है, The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention, and questioned him, would you like a rainbow-colored balloon? He persuasively asked. The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed, I want my mother, I want my father। उस आदमी ने सोचा कि ना तो बच्चा जो है वो सांप से, ये सांप का जो डांस है वो भी देखना नहीं चाहता, इस म्यूजिक को भी सुनना नहीं चाहता है, इस झूले पर भी नहीं बैठना चाहता। तो हो सकता है कि बच्चा बैलून्स को लेके, इसके रंग बिरंगे कलर हैं, रेनबो कलर हैं, इसको देख के हो सकता है बच्चा खुश हो जाए। तो उसको उसके पास में लेके जाता है और कहता है देखो कितने अच्छे गुब्बारे हैं, क्या तुम्हें बैलून्स चाहिए? ये कितने अच्छे बैलून्स हैं, कितने अच्छे उड़ रहे हैं ये बैलून्स, क्या तुम्हें इस बैलून्स की जरूरत है, क्या तुम इसको लेना चाहोगे? तो बच्चे ने अपनी आंखें वहां से हटा ली और सिर्फ कहा मुझे तो मेरे पेरेंट्स चाहिए और रोना शुरू कर दिया। उसने ये नहीं रोना अपना कंटिन्यू रखा। द मैन इज स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट, लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक। अब वो आदमी जो है वो आदमी उस बच्चे को लेके जाता है फ्लावर्स सेलर के पास में, यानी फूल बेचने वाला है, अभी बैठा है वो, उसके पास में वो लेके जाता है और कहता है कि देखो कितने अच्छे अच्छे फूल हैं, इसकी ये मालाएं जो बनी हुई हैं, क्या तुम एक माला अपने गले में पहनना चाहोगे? जब बच्चे को ऐसा बोला तो क्या हुआ,
The child turned his nose away from the basket and reiterated his sob, I want my mother, I want my father. अब जब वो आदमी उस बच्चे को फूलों के पास में लेके गया, फूलों वाली मालाओं को बोला कि ये फूलों वाली मालाओं को पहनाना चाहा कि क्या तुम इस माला को पहनना चाहोगे, तो बच्चा कहता है, बच्चा अपना नाक वहां से हटा देता है, बच्चा उसकी खुशबू भी सूंघना नहीं चाहता है, बच्चा कहता है मुझे तो मेरे पेरेंट्स चाहिए बस, अपना वो रोना कंटिन्यू रखता है। आगे थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट चार्ज बाय गिफ्ट ऑफ स्वीट्स द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, व्हाट स्वीट्स would you like child, he asked. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father. अब ये कंक्लूडिंग लाइन है, लास्ट लाइन है इस चैप्टर की, कि बच्चे को मिठाई की दुकान के पास में लेके जाता है और कहता है कि क्या तुम मिठाई खाना पसंद करोगे। अब उस आदमी को लगता है कि फाइनली इन सारी चीजों से बच्चा राजी नहीं हुआ है, तो हो सकता है मिठाई खाने के बाद में बच्चा खुश हो जाए, तो वो उसको कहता है कि क्या तुम मिठाई खाना पसंद करोगे। बच्चे ने मिठाई की दुकान से अपना मुंह मोड़ लिया, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया और जोर जोर से अपना रोना कंटिन्यू रखा। ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। इसी के साथ में ये जो इस स्टोरी का मैसेज है, जो रिलेशन का, वो इसमें दिखाया हुआ है। पेरेंट्स और बच्चे का, बच्चे को जो जो चीजें ऑफर की गई थी बाद में और पहले बच्चे ने जो डिमांड की उसमें कोई डिफरेंस नहीं था, डिफरेंस सिर्फ और सिचुएशन का था। यदि उसके पेरेंट्स उस बच्चे को सारी चीजें दिलाते तो हो सकता था वो सारी चीजें ले, लेकिन कोई और आदमी उसको ऑफर कर रहा था, इसलिए बच्चा बिल्कुल भी खुश नहीं था। इसकी क्वेश्चन आंसर और इसके जो ग्लॉसरी है आपको ग्रुप के अंदर सेंड कर दी जाएगी। यहाँ पे चैप्टर एंड हो जाता है। थैंक यू।